आज की कहानी है अजनबी शहर की वो शाम। संजना अपनी जिंदगी में कुछ नया चाहती थी। वह एक छोटे से कस्बे की रहने वाली थी, लेकिन उसकी सोच और ख्वाब बहुत बड़े थे। एक दिन उसने अचानक फैसला किया कि वह कुछ दिनों के लिए अकेली छुट्टी पर जाएगी और अपने मन की हर सीमा से परे जाकर खुले में सांस लेगी। उसने एक अनजाने शहर में होटल बुक किया और चल पड़ी। शाम को जब वह होटल पहुंची तो उसने खुद को बिल्कुल आजाद महसूस किया। वह थोड़ी देर में होटल के बगीचे में बैठी थी कि तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो अकेला बैठा किताब पढ़ रहा था। उस आदमी का नाम अयान था। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी जो संजना को आकर्षित कर रही थी। संजना ने खुद को उसकी तरफ बढ़ते पाया। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? संजना ने मुस्कुराते हुए पूछा। अयान ने उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल। उसके बाद दोनों में धीरे धीरे बातें शुरू हो गईं। बातों ही बातों में अयान ने संजना को अपने जीवन के बारे में बताया, कैसे उसने अपना परिवार और सब कुछ छोड़कर अकेले इस शहर में नई शुरुआत की थी। लेकिन उसकी बातों में कुछ अधूरापन था, जैसे वह कुछ छुपा रहा हो। संजना का दिल धीरे धीरे अयान की ओर खिंचने लगा। दोनों ने पूरे शहर में एक साथ घूमने का प्लान बनाया। उन्होंने एक दूसरे के साथ ढेर सारी हंसी मजाक की, कहानियां सुनाई और एक दूसरे को समझने की कोशिश की। जैसे जैसे दिन बीते, उनके बीच की नजदीकियां बढ़ती गईं। अयान का रहस्यमय व्यक्तित्व संजना को और भी आकर्षित करने लगा। लेकिन एक रात जब दोनों शहर के एक रेस्तरां में डिनर कर रहे थे, संजना को अचानक किसी का फोन आया। फोन पर एक अजनबी आवाज ने कहा, अयान के साथ सावधान रहो, वह ऐसा नहीं है जैसा दिखता है। संजना चौंक गई। वह कुछ बोल पाती इससे पहले फोन कट गया। उसका दिल घबरा गया। उसने अयान की तरफ देखा जो मुस्कुराते हुए बातें कर रहा था। संजना को समझ नहीं आ रहा था कि वह उस पर भरोसा करे या न करे। उसकी आंखों में रहस्य था, लेकिन उसके हावभाव इतने सच्चे थे कि संजना उसके बारे में बुरा सोचने का साहस नहीं कर पाई। अगली सुबह संजना ने फैसला किया कि वह अयान से इस बारे में पूछेगी। लेकिन जब वह उससे मिलने होटल के बगीचे में पहुंची तो अयान वहां नहीं था। उसने होटल के स्टाफ से पूछा तो पता चला कि अयान सुबह ही होटल से चेकआउट कर चुका है। संजना को यह सुनकर झटका लगा। उसने तुरंत अयान को फोन किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। संजना घबराई हुई थी। क्या यह सब अयान का खेल था? क्या वह संजना के साथ सिर्फ समय बिता रहा था? कई दिनों तक संजना ने अयान से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह पूरी तरह से टूट गई थी। वह सोच रही थी कि क्या उसने अपने दिल के साथ गलती कर दी। कई महीने बाद संजना अपने पुराने जीवन में वापस आ चुकी थी, लेकिन अयान की यादें उसके दिल में बसी हुई थी। एक दिन उसे एक पार्सल मिला। पार्सल पर कोई नाम नहीं था। उसने उसे खोला तो उसमें एक पेन ड्राइव और एक नोट था। नोट में लिखा था, कुछ कहानियां अधूरी रह जाती हैं, लेकिन उनका अंत नहीं होता। संजना ने पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप में लगाया। उसमें एक वीडियो था। वीडियो में अयान था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, संजना, मैं जानता हूं कि मैं तुम्हें बिना बताए चला गया, लेकिन मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। मैं एक खुफिया एजेंट हूं और उस समय मुझे एक महत्वपूर्ण मिशन पर जाना पड़ा। मेरे लिए तुम्हें बताना संभव नहीं था, लेकिन तुम्हारे साथ बिताए हुए हर पल मेरे लिए अनमोल थे। मैंने जो कुछ भी कहा वह सब सच था। यह वीडियो भेजकर मैं तुम्हें अलविदा कहना चाहता हूँ। कभी मौका मिले तो इस कहानी को मुस्कुराते हुए याद करना। संजना की आंखों से आंसू बहने लगे। वह अब समझ चुकी थी कि अयान का प्यार सच्चा था, लेकिन परिस्थितियां उनके बीच आ गई थी। उसने उस वीडियो को बंद कर दिया और मुस्कुराई, क्योंकि वह जानती थी कि उनकी अधूरी कहानी में भी एक खूबसूरती थी। निष्कर्ष।
यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी कभी वक्त और हालात की वजह से अधूरा रह जाता है, लेकिन उसकी यादें दिल में हमेशा के लिए बसी रह जाती हैं। संजना और अयान की कहानी अधूरी रहते हुए भी दोनों के दिल में अमर हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।